हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल में। अभी साइंस की क्लास चल रही है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर्स जो है 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से कंप्लीट कर लिए हैं। बड़े बड़े चैप्टर्स जितने भी थे वो कंप्लीट हो गए हैं। पिछला वाला चैप्टर तो इतना ही बड़ा था कि मत पूछिए। उसको रिकॉर्ड करते करते 2.5 घंटे कब गुजर गए मुझको पता ही नहीं चला। 2.5 घंटे का एक वीडियो मुझको बनाना पड़ा, ठीक है। खैर, आप लोगों ने उसको देख लिया होगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ठीक है। एग्जाम के अंदर, किसी भी एग्जाम के अंदर अगर आए हैं, अब तक की जो हिस्ट्री देखी गई है उसमें वहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी से, ठीक। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में पोषण, ठीक। तो पोषण, न्यूट्रिशन क्या है तो परिभाषा देख लेते हैं। जीवों में सभी आवश्यक पोषक पदार्थों का अंतः ग्रहण यानी इनटेक, जो उनकी वृद्धि, विकास, रखरखाव तथा सभी जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, पोषण कहलाता है। ये आवश्यक पोषक पदार्थ हम अपने आहार यानी भोजन से प्राप्त करते हैं। पोषण तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। मैक्रो वर्सेस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं? तो इसको बृहद पोषक तत्व कहते हैं। ये है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। इनकी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है एनर्जी के लिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं यानी सूक्ष्म पोषक तत्व? तो ये विटामिन, खनिज लवण यानी मिनरल्स एवं कुछ ऑर्गेनिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड या लैक्टिक एसिड, इनकी शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है यानी थोड़ी मात्रा में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। क्या है? तो ये है ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो मुख्य कार्य क्या है इसका? ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। स्रोत क्या है? शकरकंद, आलू, गन्ना, ठीक, यानी गन्ना, ईख, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, गेहूं, चावल एवं बाजरा किसके मुख्य स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये ऊर्जा का हमारे बॉडी में यानी एनर्जी का मेन सोर्स है, ठीक। चलिए स्टार्च या मंड। स्टार्च मंड क्या? तो यह एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसका निर्माण मोनोसेकेराइड इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों, ठीक है, बॉन्ड से यानी बॉन्ड के द्वारा जुड़ने के कारण होता है। स्टार्च बनाम सेल्यूलोज क्या है? तो दोनों का स्रोत जो है वो पौधा है। दोनों ही ग्लूकोज अणुओं से निर्मित बहुलक पॉलीमर्स है। मंड जो है यानी स्टार्च पौधों में संचित भोजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। वहीं सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल में पाया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लैब टेस्ट फैक्ट। तो स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग नीला हो जाता है। यानी अगर किसी चीज़ में इस बात की जांच करनी हो कि स्टार्च है कि नहीं तो उसमें क्या डालेंगे? आयोडीन। आयोडीन डालते हो नीला हो जाएगा तो हमको पता क्या चल जाएगा? स्टार्च है। जबकि सेल्यूलोज इस घोल में कोई रंग प्रदान नहीं करता, ठीक है, समझ गए। चलिए प्रोटीन की बात करेंगे। शरीर का निर्माण खंड। बनावट की बात करें तो ये बड़े, जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड्स द्वारा जुड़ी एमिनो एसिड्स की कई सौ छोटी इकाइयों से निर्मित होती है। क्या? प्रोटीन। इसका काम क्या है? यह मानव शरीर की सामान्य क्रियाविधि, वृद्धि, ऊतकों एवं अंगों की संरचना यानी स्ट्रक्चर तथा उनके नियमन यानी उनका जो कार्य है, ठीक है, कार्य है, समझ रहे हैं ना, संचालन जिसको कह सकते हैं, नियमन, रखरखाव, ठीक, के लिए आवश्यक है, ठीक, समझ गए। प्रोटीन का कार्य क्या है? मानव शरीर की सामान्य क्रियाविधि, वृद्धि, ऊतकों, अंगों की संरचना या उसके काम करने का जो काम करने के लिए आवश्यक है। क्या? प्रोटीन, समझ गए। तत्व, कौन कौन से तत्व होते हैं? प्रोटीन में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें
गंधक, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन तथा लौह यानी आयरन आदि के भी अंश होते हैं। किसके अंदर? प्रोटीन के अंदर। ठीक। आवश्यकता क्यों है प्रोटीन की? प्रोटीन की आवश्यकता वृद्धों में उच्चतर ज़्यादा होती है और जो युवा होते हैं उनमें न्यूनतर होती है, कम होती है। उष्मा यानी हीट, एक्स किरणें और भारी धातु, लवण आदि प्रोटीन को डिनेचर कर देते हैं, जबकि अवरक्त यानी इंफ्रारेड किरणें नहीं करती हैं। ठीक। चलिए, प्रथम श्रेणी प्रोटीन कौन कौन से हैं? तो कंप्लीट प्रोटीन की बात करें तो एमिनो एसिड से भरपूर होने के कारण पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी प्रोटीन माना जाता है। जैसे पनीर, मछली, मांस, अंडा, दूध, इन सब से प्राप्त होने वाले जो प्रोटीन होते हैं इनको कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि इनमें सभी अनिवार्य एमिनो एसिड्स होते हैं। वहीं पादप में अपवाद है। क्या? सोयाबीन एकमात्र ऐसा गैर पशु पादप स्रोत है, यानी पौधों से मिलने वाला स्रोत है, सोर्स है, जिसमें सभी अनिवार्य एमिनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक। तो अगर आप मछली, अंडा, पनीर, मांस, दूध ये सब नहीं ले रहे हैं, अगर आप सोयाबीन ले रहे हैं तो ये एक अच्छा सोर्स हो सकता है प्रोटीन का। ठीक। दैनिक आवश्यकता यानी दिन की आवश्यकता क्यों है? ठीक। तो सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रतिदिन लगभग 25 ग्राम यानी एक दिन में कितनी आवश्यकता है? तो 25 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है महिला के लिए, जबकि दूध पिलाने वाली माँ जो है यानी लैक्टिंग मदर, उनको प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक। एमिनो एसिड्स के प्रकार। सामान्यतः एमिनो एसिड की संख्या 20 होती है। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। आइए एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये है हाइड्रोक्रोसिल समूह से, ये मिथाइन समूह से, मिथाइल समूह से, और ये मिथाइन समूह से, ये कार्बोक्सिल समूह से, और ये एमिनो समूह से। ये तीनों मिल के जो है क्या बनाते हैं? ये सब मिल के क्या बनाते हैं? एमिनो एसिड बनाते हैं। ठीक है। तो आवश्यक या तात्विक एमिनो एसिड ये है तात्विक एमिनो एसिड। इसकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। मानव शरीर के अंदर इनका निर्माण जो है नहीं हो सकता, अतः इन्हें आहार भोजन के माध्यम से लेना बहुत ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, लाइसिन, वैलिन, ट्रिप्टोफान, थ्रियोनीन या फिनाइल एलानीन। ठीक। ये सब एमिनो एसिड्स हैं जिनको बाहर से भोज्य पदार्थ के द्वारा लिया जाता है, इनटेक किया जाता है। ठीक। गैर आवश्यक या अतात्विक एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स की संख्या 11 है। वो एसेंशियल थे, ये नॉन एसेंशियल्स है। ठीक है। तो इनका उत्पादन जो है वो मानव शरीर द्वारा स्वतः संभव होता है, खासकर लीवर जो है उसके द्वारा इसका उत्पादन होता है। ठीक। तो ये कौन कौन से हैं? ग्लूटामीन, प्रोलीन, ग्लाइसिन, आर्जिनिन, टायरोसिन, सिस्टीन, एलानीन। ठीक है। ये सब एमिनो एसिड्स हैं। तो टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है। 11 ये नॉन एसेंशियल और 9 एसेंशियल। ठीक। सबका नाम याद तो कर नहीं पाएंगे, पर लिख लेते हैं अगर नोट्स में तो ज़्यादा अच्छा है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल करके। बात करेंगे फैट की, वसा की और विटामिन की बुनियादी बातें होंगी। तो वसा जो है, फैट जो है, वो ऊर्जा का संचित बैंक है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला दूसरा प्रमुख खाद्य पदार्थ है, जो जंतु यानी कार्बोहाइड्रेट के बाद जो जंतु स्रोत यानी घी, दूध, पनीर, अंडा, मछली और वनस्पति स्रोत तेल दोनों से प्राप्त होता है। थर्मल इंसुलेटर कहते हैं इसको। वसा जो है वो त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के तापमान को बाहर निकालने से रोकती है। ठीक। यानी अगर आप फैटी हैं, फैट जमा हुआ है, तो आपको ठंड कम लगेगी, शरीर का तापमान बाहर नहीं निकलेगा। ठीक। ऊर्जा का गणित अगर देखें तो प्रति ग्राम वसा की
चयापचय यानी ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अपेक्षा कहीं अधिक ऊर्जा मिलती है। नोट, मानव शरीर की कोशिकाएं खुद आवश्यक वसा एमिनो अम्लों, ठीक है, एसेंशियल फैटी एसिड्स का संश्लेषण नहीं कर पाती है, मानव शरीर की कोशिकाएं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे विटामिन्स की, ठीक है, विटामिन की। तो विटामिन जो है वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनकी थोड़ी सी मात्रा अच्छे स्वास्थ्य और रोगों से शरीर की रक्षा करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जीवों में पोषण बहुत ही शानदार शिलान्यास हम लोगों ने कर दिया है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या फ़र्क होता है, प्रोटीन कौन सा बॉन्ड यानी पेप्टाइड होता है, और क्यों पशु प्रोटीन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहा जाता है। ठीक, एग्ज़ाम में आयोडीन टेस्ट, आवश्यक एमिनो एसिड और प्रति ग्राम वसा से मिलने वाली ऊर्जा से सीधे प्रश्न बनते हैं, इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल, रेशे और एंटीऑक्सीडेंट्स का महत्व विटामिन्स के अंदर। तीन महत्वपूर्ण सहायक पोषक तत्व हैं। जल, वाटर जो है यह भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित अब्जॉर्ब करने में सहायक होता है। रेशे जो होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं, ये बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकाले पाचन तंत्र को साफ रखने में सहायता करते हैं। वहीं प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, ये ऐसे यौगिक हैं जो शरीर में होने वाली ऑक्सीडेशन अभिक्रिया को मंद यानी धीमा करते हैं। उपापचय क्रियाओं के दौरान शरीर में हानिकारक मुक्त मूलक फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं जो कोशिकाओं को भारी क्षति पहुंचा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स इन मुक्त मूलकों को निष्क्रिय करके हमारी कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। हरी सब्जियां और फल इसके प्रचुर स्रोत हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर के लिए आवश्यक मिनरल्स। तो शरीर में अल्प मात्रा में लगभग 20 प्रकार के खनिज आयनों के रूप में मौजूद हैं। ठीक, भले ही इनकी आवश्यकता कम मात्रा में हो, लेकिन इनके बिना शरीर का सुचारू संचालन असंभव है। इन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला श्रेणी है लघु तत्व, माइनर मैक्रो एलिमेंट्स, जिनकी शरीर को थोड़ी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। वहीं अल्प तत्व यानी ट्रेस एलिमेंट्स, जिनकी शरीर को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। तो खनिज तत्वों के मुख्य सामान्य कार्य अभी हमने देखे कि हड्डियों दांतों का निर्माण करना, कैल्शियम फॉस्फेट, हृदय स्पंदन, ठीक है, और पेशी संकुचन, रक्त का थक्का जमने में मदद करना। आगे और क्या क्या कार्य हैं, तो कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन की पारगम्यता को प्रभावित करना भी इसका काम है, खनिज करता है। उपापचय क्रियाओं में अणुओं को आपस में जोड़ने का काम भी कौन करता है, खनिज तत्व करते हैं। शरीर के तरल अंत वातावरण में परासरणीय सांद्रण यानी पीएच संतुलन तथा ब्लड दाब जो ब्लड प्रेशर होता है उसका भी नियमन कौन करता है, खनिज तत्व करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघु खनिज यानी माइनर मिनरल्स, छोटे मिनरल्स का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। खनिज तत्व मुख्य स्रोत क्या है शरीर में, एक तरफ खनिज तत्व लिखा है, मुख्य स्रोत लिखा है, शरीर में महत्व क्या है उसका, और उसके कमी के कारण क्या हो सकता है, किस तरह की बीमारी हो सकती है, उसके बारे में जानेंगे। तो खनिज तत्व है कैल्शियम। ठीक, इसका जो मुख्य स्रोत है वो दूध, पनीर, हरी सब्जियां, फलियां, अनाज, अंडा, मछली, ठीक है, ये सब है। शरीर में महत्वपूर्ण कार्य क्या है इसका, दांतों, हड्डियों की रचना और ब्लड स्कंदन, क्लोटिंग करना, ठीक है, तंत्रिकाओं व पेशियों के कार्य करता है ये। ठीक, और अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है, दांत एवं हड्डियां दुर्बल हो जाती है और शरीर की वृद्धि जो है वो रुक जाती है। ठीक, उसी में खनिज तत्व है फास्फोरस। इसका मुख्य स्रोत क्या है, दूध, मांस, अनाज, अंडे, मछली। ठीक, अब इसके मुख्य काम क्या है, शरीर में महत्व क्या है, तो दांतों और हड्डियों की रचना में भी ये भी जो है फास्फोरस भी, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों। ठीक है, और एसिड क्षार जो संतुलन होता है उसको बनाए रखना, एटीपी यानी ऊर्जा, डीएनए, आरएनए आदि का जो है घटक होता है उसको भी संभाले रखना, कौन, फास्फोरस।
ठीक है। और इसकी कमी से क्या हो सकता है, दांत व हड्डियां कमजोर होगी, शारीरिक वृद्धि ये भी रोक देगा। अब है खनिज गंधक यानी सल्फर एस। इसका मुख्य स्रोत है अंडे, मांस, पनीर, मछली, सेम, ब्रोकली, गोभी, सलजम, ये सब खाइएगा तो आपको मिलेगा ये, ठीक है। और शरीर में इसका महत्व क्या है, तो कई एमिनो एसिड्स, हार्मोन्स व विटामिनों का घटक होता है ये। कैरोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, प्रोटीन की कमी होना तथा प्रोटीन उपापचय में गड़बड़ियां आ जाती है इसकी कमी के कारण। अब है खनिज पोटेशियम। इसका मुख्य स्रोत क्या है, मांस, दूध, अनाज, मछली, हरी सब्जी। लगभग देख रहे हैं मांस तो सब में है, ठीक है, हरी सब्जियां, पनीर, दूध, ये सब में है, ठीक। तो ये सब खाते रहना चाहिए। और इसका मानव शरीर में यानी शरीर में महत्व क्या है, तो अम्ल, क्षार एवं जल का संतुलन बनाए रखना और तंत्रिकाओं व पेशियों की की जो काम है और हृदय का जो स्पंदन है, ठीक है, लप डप जो कर रहा है, चल रहा है, ठीक, उसको बनाए रखना। कौन, पोटेशियम के कारण। पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, निम्न रक्तचाप, लो बीपी हो जाएगा, पेशियों की दुर्बलता आ जाएगी, ठीक है, अंगघात, पैरालिसिस की आशंका भी हो सकती है। अब है खनिज क्लोरीन। खाने वाला नमक, इसमें मिलता है क्लोरीन। अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने का काम करता है ये शरीर में, इसका महत्व है। जल का संतुलन भी करता है क्लोरीन। और अगर ये ना हो, क्लोरीन अगर हमें ना मिले तो भूख की कमी होगी, ठीक है, यानी भूख नहीं लगेगा, पेशियों में ऐंठन हो जाएगा, क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाएगा और थकावट फील होगा। वहीं खनिज है हमारा सोडियम, ठीक है, ये कहाँ से मिलेगा, मुख्य स्रोत खाने वाले नमक से मिलेगा, ठीक। इसका शरीर में महत्व क्या है, अम्ल क्षार व जल का संतुलन बनाए रखना इसका भी काम है और हृदय स्पंदन का काम भी ये करता है, ठीक। अगर ये ना मिले तो क्या होगा, निम्न रक्तचाप, अगर आप ब्लड मतलब आप अगर नमक ना खाएं तो क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, भूख की कमी होगी, भूख नहीं लगेगा, पेशियों में ऐंठन और थकावट, सेम चीज होगा क्लोरीन और सोडियम के डिफिशियंसी से, ठीक। वहीं अगर हम बात करें खनिज मैग्नीशियम की तो इसका मुख्य स्रोत है दूध, साबुत अनाज, मछली, मांस, हरी सब्जियां, ठीक। अगर इसका महत्व क्या है शरीर में, तो दांतों एवं हड्डियों की रचना करता है, तंत्रिका तंत्र की कार्यकी होता है। उपापचय क्रियाओं में अनियमितता आ जाएगी इसकी कमी के कारण और तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारा प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेस मिनरल्स की, ये थे लघु मिनरल्स, ठीक है, माइनर मिनरल्स। अब बात करेंगे ट्रेस मिनरल्स की, अल्प खनिज, छोटे मगर बेहद जरूरी। तो इस तालिका से परीक्षाओं में सबसे ज्यादा मैच द फॉलोइंग यानी मिलान करने वाला सवाल पूछा जाता है। तो सेम उसी तरह है, खनिज तत्व, मुख्य स्रोत, शरीर में महत्व, कमी से क्या बीमारी होगी, सेम चीज, ठीक है। तो खनिज तत्व जो है आयोडीन है, इसका मुख्य स्रोत है दूध, अंडे, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक। और शरीर में क्या महत्व है, तो थायरोक्सिन हार्मोन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है ये। इसकी कमी से क्या होगा, बुद्धिहीनता होगी, मंदबुद्धि होगा बच्चा, ठीक है, घोघा रोग हो सकता है और मंद शारीरिक विकास होगा, धीरे धीरे शरीर का विकास होगा, ऐसे सिकुड़ा सा होगा, ऐसे ऐंठा सा, ठीक है। अब है खनिज आयरन, ठीक, इसका मुख्य स्रोत है मांस, जिगर, ठीक, मछली, राजमा, अंडे, फलियां, अनाज, हरी सब्जियां, सोयाबीन, पालक, ठीक। और इसका क्या महत्वपूर्ण मतलब शरीर के अंदर महत्व क्या है, तो होमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक होता है ये। और ऑक्सीजन का परिवहन करना भी इसका काम है, ठीक है, आयरन का, ठीक, ब्लड में, समझ गए। और इसकी कमी से क्या होगा, होमोग्लोबिन की कमी से हमारी जो ब्लड है वो कम होने लगेगी, खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, हम दुर्बल हो जाएंगे, ठीक है, शरीर कमजोर हो जाएगा, सुरक्षा तंत्र जो हमारा है वो भी कमजोर हो जाएगा, तो अलग अलग तरीके बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। तो आयरन की कमी नहीं होने देनी है, तो क्या खाना है, मांस, मछली, राजमा, अंडे, फलियां, अनाज, हरी सब्जियां, सोयाबीन, पालक, ठीक है, एकदम अपने भोजन में ये सब चीज ऐड करें, ठीक। अब बात करते हैं खनिज जिंक जस्ता की, ठीक है, साबुत अनाज से मिलता है ये, दूध, मांस, अंडे, समुद्री जो भोजन है वहां से मिलता है, यानी मछली, ठीक है, मछली, घोंगा, ये सब जो समुद्र में होते हैं,
ठीक, वहाँ से ये मिल सकता है जिंक। और महत्व क्या है, तो सामान्य वृद्धि, जननांगों के विकास, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स के संश्लेषण में, घावों को भरने और इम्यूनिटी का जो है विकास करने में जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, महत्व है। अगर ये ना हो तो क्या होगा, वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी, खुरदुरी त्वचा हो जाएगी, जनन क्षमता जो है वो खत्म हो जाएगा, और भूख की कमी होगी, और दुर्बल सुरक्षा तंत्र हो जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम भी हमारा कमजोर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं खनिज कॉपर की, इसका जो मुख्य स्रोत है वो मांस है, मेवे हैं, ठीक है, और फलियां है, हरी सब्जियां हैं, समुद्री भोजन है, अंडे, मछली, बीज, पोस्ता एवं सूरजमुखी जो है, सूरजमुखी ये भी इसके मुख्य स्रोत हैं। ठीक, और इसमें हम देखेंगे कि इसका महत्व क्या है शरीर के अंदर, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम का संगठक है ये, लौ उपापचय, संयोजी ऊतकों और ब्लड वाहिनियों का विकास करने में भी ये मदद करता है कॉपर। और त्वचा में मेलेनिन पिगमेंट का निर्माण भी कौन करता है, कॉपर करता है। अगर ये ना हो तो क्या होगा, ब्लड क्षीणता हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, संयोजी ऊतकों और ब्लड वाहिनियों में क्या होगा, दुर्बलता आ जाएगी, अब बालों का जो है रूखा पड़ना शुरू हो जाएगा, एकदम अजीब सा हो जाएगा बाल, कॉपर अगर नहीं होगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो खनिज सेम है, खनिज तत्व मुख्य स्रोत शरीर में कार्य कमी के प्रभाव। ठीक है, तो अब बात करेंगे खनिज है मैग्नीज। ठीक है, मैंगनीज इसका मुख्य स्रोत है मेवा, साबुत अनाज, हरी सब्जियां, चाय, फल, ठीक है, अनाज, बीन्स। और शरीर में महत्व है यूरिया संश्लेषण, फॉस्फेट समूहों के स्थानांतरण से संबंधित एंजाइमों का संगठक होता है, घावों को भरता है, अस्थियों का विकास करता है, हड्डियों का। ठीक है, अगर ये ना हो तो क्या होगा, उपास्थि, अस्थि तथा संयोजी ऊतकों में वृद्धि अनियमितता हो जाएगी। ठीक है, यानी कभी बढ़ेगा कभी नहीं बढ़ेगा, नियमित रूप से नहीं बढ़ेगा। ठीक, खनिज है कोबाल्ट, दूध, पनीर, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां, यकृत, ओयस्टर, विटामिन B12, सॉरी यहाँ तक जो है यानी ये इसका स्रोत है। ठीक, यकृत जो है यानी हमारा लीवर, योस्टर विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक होता है। कौन, कोबाल्ट होता है घटक। लाल रक्त कोशिकाओं RBCs का निर्माण भी कोबाल्ट करता है। अगर ये ना हो तो क्या होगा, रुधिर क्षीणता होगी, एनीमिया भी हो जाएगा इसके कारण से, अब मस्तिष्क संबंधित विकार भी हो जाएगा, बीमारियां होंगी। ठीक, वहीं पे खनिज है सेलेनियम, इसका भी मुख्य स्रोत है मांस, अनाज, मछली, अंडे, समुद्री भोजन, मेवे। ठीक है, अगर ये इसका महत्व क्या है, कई एंजाइमों का संगठक होता है, विटामिन E का सहायक होता है, संयोजी ऊतकों के लोच के लिए आवश्यक होता है, थायराइड ग्रंथि का सुचारू रूप से कार्य करना भी सेलेनियम के कारण ही होता है। अगर ये ना हो तो क्या होगा, पेशियों में पीड़ा होगी, दर्द हो जाएगा पूरे मांसपेशी में, और हृदय पेशी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। क्रोमियम जो है ये भी एक खनिज है। ठीक है, कौन सा खनिज है, ट्रेस खनिज है, ट्रेस मिनरल्स है। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ट्रेस मिनरल्स की बात कर रहे हैं। ठीक, सही में ट्रेस मिनरल्स की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे क्रोमियम की। ये इष्ट समुद्री भोजन, कुछ सब्जियां, मांस, यकृत, मेवे से मिलता है। इसका महत्व साबुत अनाज, ग्लूकोज तथा उपापचयन चय में महत्वपूर्ण, इंसुलिन के सामान्य कार्य के लिए जरूरी है। ग्लूकोज उपापचय तथा ऊर्जा उत्पादन की गड़बड़ियां हो सकती है इसके कमी से। मॉलिब्डेनम, ठीक है, मॉलिब्डेनम जो है ये भी खनिज है। अनाज, फलियां, कुछ सब्जियां, दूध, मेवा जो है इसके स्रोत है। कुछ एंजाइमों का संगठक होता है, इन्हें सक्रिय करना इसका काम होता है। अगर ये ना हो तो नाइट्रोजनीय अपजात पदार्थों के उत्सर्जन में अनियमितता आ सकती है। वहीं बात करेंगे फ्लोरीन खनिज की। ओरिनेटेड जल यानी पेयजल से ये मिलता है। ठीक है, चाय, समुद्री भोजन से, समुद्री मछली से भी ये मिलता है। इसका जो महत्व है हड्डियों तथा दांतों की सुरक्षा करने में। अगर ये ना हो तो क्या होगा, दांतों की दुर्बलता और अधिकता में क्या होगा, फ्लोरोसिस रोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन की बात करते हैं। रक्षात्मक जैव अणु कहते हैं इसको। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं, मेटाबॉलिज्म में उत्प्रेरक कैटलिस्ट की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्हें सहायक आहार भी कहा जाता है। अपवाद की बात करें तो सामान्यतः विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते, लेकिन विटामिन जो है, विटामिन K
तथा विटामिन डी इसके अपवाद हैं। इनका शरीर जो है निर्माण शरीर में ही हो सकता है। कौन कौन विटामिन का? विटामिन के का और विटामिन डी का, ठीक है, शरीर में निर्माण हो सकता है। वैसे और विटामिन संश्लेषित नहीं होते हैं, ठीक है। सामान्यतः वर्गीकरण की बात करें तो विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सैल्युबल, ये कौन कौन से विटामिन? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये सब जो है जल में घुल जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन भी होते हैं, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो चारों विटामिन हैं ये फैट में घुलनशील हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। विटामिन का नाम है, रासायनिक नाम की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे करके कि विटामिन का नाम एक तरफ और रासायनिक नाम उसके बाद, और मुख्य स्रोत कहाँ से मिलेगा और कमी से क्या रोग हो सकता है। जैसे हमने अभी खनिज वाला देखा सेक्शन, वैसे ही विटामिन का आप देखेंगे। तो विटामिन 1 जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। ये मुख्य स्रोत क्या है? अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, ईस्ट, अंडे, मांस। इसे कौन सा रोग होता है इसकी कमी से? बेरी हो जाएगा, ठीक। विटामिन B2 है, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और इसके मुख्य स्रोत है पनीर, अंडे, ईस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, यकृत, बीन्स, मेवा, टमाटर, मशरूम, ये सब जो है इसके मुख्य स्रोत है विटामिन B2 के। और इसकी कमी से क्या होगा? किलोसिस हो जाएगा। होठों और मुंह के कोनों का फटना जो होता है ये किलोसिस विटामिन 2 के कारण होता है। विटामिन 3 जो है इसका रासायनिक नाम है नियासिन। इसका मुख्य स्रोत है दूध, ईस्ट, मछली, मांस, यकृत, अंडे, फलियां, हरे मटर, मशरूम, मूंगफली, मेवा, ठीक। इसकी कमी से क्या होता है? पिलागा हो जाता है, ठीक है। त्वचा पर दाद धब्बे आ जाते हैं B3 यानी विटामिन 3 के कमी के कारण से, ठीक। B5 जो है विटामिन B5, ये इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक्स। नोट्स करते जाएंगे, नोट बनाते जाएंगे, ठीक है। इसका मुख्य स्रोत है एसिड, दूध, ठीक है, सॉरी, पेंटोथेनिक एसिड इसका नाम है, ठीक है। इसका जो मुख्य स्रोत है वो दूध है, यकृत है, मांस है, दही है, टमाटर है, मूंगफली है, गन्ना है, मक्का है, ब्रोकली है, मशरूम है, सूरजमुखी के बीज भी है, गोभी भी है इसका मुख्य स्रोत, ठीक है। अगर ये ना हो तो क्या होगा? वृद्धि में कमी होगी, चर्म रोग होगा, अब बाल सफ़ेद होना भी विटामिन B5 के कमी के कारण होता है, ठीक है। और जनन क्षमता में भी कमी आ जाती है, अस्थमा, तनाव भी आने लगता है विटामिन B5 के कारण। विटामिन B6 जो है ये इसका रासायनिक नाम है पाइरिडॉक्सिन, ठीक। इसका मुख्य स्रोत है मांस, मछली, ईस्ट, यकृत, दूध, अनाज, पालक, आलू, गाजर, शकरकंद, केला, रुधि, ये सब जो है इसके क्या है? केला तक जो मुख्य स्रोत है, ठीक है। इसकी कमी से कारण क्या होगा? ब्लड छीनता, एनीमिया हो जाएगी, चर्म रोग हो जाएगा, पेशी ऐठन होगा, ठीक है, विटामिन B6 के कारण। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमीन। ये सब लिखते जाएंगे, कभी कभी पूछ देता है, ठीक। इसके मुख्य स्रोत है दूध एवं दुग्ध उत्पाद जैसे पनीर, मांस, मछली, अंडा, यकृत, यहाँ तक है यकृत इसके मुख्य स्रोत है, ठीक है। दूध उत्पाद जैसे छाछ, लस्सी, ये सब, ठीक है, पनीर वगैरह, मांस, मछली, अंडा, यकृत, ठीक है। अगर इसकी कमी से क्या होगा? एनीमिया भी हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र में भी गड़बड़ी हो जाएगा विटामिन B12 के कारण, ठीक। विटामिन B7 या H कहते हैं इसको। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। मुख्य स्रोत यकृत, मांस, अंडा, ईस्ट, मेवा, अखरोट जो होता है, केला, मूंगफली, फल, सब्जियां, चॉकलेट भी इसका मुख्य स्रोत है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होगा? चर्म रोग हो जाएगा, बालों का झड़ना भी इसकी कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं, फॉलिकल एसिड समूह, ये भी एक तरह का क्या है? विटामिन है, ठीक। इसका रासायनिक नाम है फोलेट और मुख्य स्रोत है यकृत, ईस्ट, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, ब्रोकली, गोभी, ठीक है, सतावर, ये सब इसके मुख्य स्रोत है। और इसकी कमी से क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा, वृद्धि का अवरोधन भी इसकी कमी से होगा। विटामिन C की बात करते हैं। इसका रासायनिक नाम है स्कॉर्विक, ठीक है।
एस्कॉर्बिक एसिड। इसका मुख्य स्रोत है नींबू वंश के खट्टे फल जितने भी हैं, ठीक, टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद, ब्रोकली, कीवी, स्ट्रॉबेरी, पालक, ये सब जो है विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूरों से खून आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, पायरिया जिसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के की बात करते हैं। याद रखने की जादुई ट्रिक है, ठीक है। वसा यानी फैट के डिब्बे में कौन गिरा, तो कीड़ा गिरा। तो याद रखेंगे कौन कौन सी वसा में घुल सकती है, तो कीड़ा घुल सकता है, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है, कीड़ा से याद रखेंगे, ठीक, यानी विटामिन कीड़ा जो है वसा में घुलनशील है। बचे हुए जो भी विटामिन है वो भैंस गई पानी में, यानी बी सी, यानी विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, ठीक, समझ गए। अब यहाँ पे एक टेबल है उसको देख लेते हैं। विटामिन्स है, फंक्शंस हैं, फूड सोर्सेज हैं, सेम वही चीज़ें हैं। विटामिन ए का कौन सा, ठीक है, फंक्शन है, तो गुड फॉर द आई ग्रोथ, टेस्ट, यानी इसकी कमी से क्या होता है, एपेटाइट होता है, मतलब कौन सा रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से, बताइए कमेंट में। ये रतौंधी हो सकता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। तो गुड फॉर आइज, ग्रोथ, टेस्ट एंड एपेटाइट। विटामिन जो B1 है ये क्या करता है, मसल्स को ग्रो करता है, मजबूत करता है, नर्वस सिस्टम को ठीक करता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाए रखता है, और नर्व जो टिश्यूज है उसको डैमेज होने से रोकता है, ठीक। इसका मुख्य स्रोत है जो अंडा होता है, उसका जो सितोई होता है उसको खाने से विटामिन B1 मिलता है, ठीक है। सीरियल, रेड मीट खाने से, ठीक है, व्हीट जम और नट्स खाने से, ठीक। तो ये आप देख रहे हैं, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारा एक्सप्लेनेशन हो गया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर धीरे धीरे मैं इसको ये करता हूँ, आप लोग इसको देख लेंगे, खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन रासायनिक नाम, मुख्य स्रोत, कमी के प्रभाव, ठीक, सेम चीज़ वही चीज़ है, ठीक है। तो विटामिन है ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। मुख्य स्रोत है दूध, मक्खन, दही, अंडा, यकृत, मछली का तेल, पालक, ब्रोकली, गाजर, अखरोट, ठीक है। इसकी कमी से क्या होगा, कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का सल्की भवन और रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, वृद्ध अवरोध होना, ठीक है। वृद्धि भी जो मतलब आपका जो आप बढ़ रहे हो उसका भी अवरोध हो जाएगा, रुक जाओगे, हाइट नहीं बढ़ेगी। केरेटोमेलेनेशिया भी हो जाता है, ठीक है। सेम चीज़ जो अभी हम लोगों ने देखा ना वो फिगर में, सेम चीज़ यहाँ पे है, उसी विटामिन के बारे में है यहाँ पे, ठीक। विटामिन डी जो है इसका रासायनिक नाम है, क्या नाम है, कैल्सीफेरोल। इसका मुख्य स्रोत है मक्खन, यकृत, अंडा, सूर्य का प्रकाश, मछली, ठीक है, दूध। और इसका जो इसके कमी से क्या हो जाता है, ऑस्टियो मलेशिया हो जाता है, वयस्कों में होता है, और रिकेटस होता है बच्चों में। इसे सूखा रोग भी कहते हैं, हड्डी से रिलेटेड जो है बीमारी हो जाता है। विटामिन ई जो है ये इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, ठीक है। मुख्य स्रोत क्या है, मूंगफली का तेल, गेहूं, बादाम, सोयाबीन, अंडे की जर्दी, ठीक है। सुतोई की बात करें, अंडे की जर्दी जो होती है, पीला सा जो भाग होता है, ठीक, ये विटामिन ई का अच्छा स्रोत है, ठीक है। अगर इसकी कमी से क्या होगा, जननांग तथा पेशियां कमजोर होगी, जनन क्षमता जो फर्टिलिटी भी जो है उसमें कमी आएगी, इसलिए कहते हैं अंडा खाया करे आदमी, ठीक है। विटामिन के जो है उसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, ठीक है। इसका मुख्य स्रोत क्या है, अंडा, यकृत, दूध उत्पाद की जितनी भी चीज़ें होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, अनार, ठीक है, ऑलिव एवं कैनोला का तेल, ठीक। अब इससे क्या होता है, इसकी कमी से चोट लगने पे क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा और जो ब्लड है वो बहता चला जाएगा, ठीक है, विटामिन के की कमी से। आगे है विटामिन्स व पोषण से जुड़े कुछ और गोल्डन फैक्ट्स, उसके बारे में बात करते हैं। तो विटामिन डी का निर्माण सूर्य की प्रकाश जो है वो त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरॉल, ठीक है, उससे करता है, विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है, ठीक।
आंत के मित्र जीवाणु, हमारी आंत में पाए जाने वाले, ये सब एक ये ना वन लाइनर में पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। तो आंत के मित्र जीवाणु कौन होते हैं? हमारी आंत में पाए जाने वाले जीवाणु जो है बैक्टीरिया विटामिन B12 और विटामिन K का संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, यानी उत्पादन करने में, संश्लेषण का मतलब उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। तो हमारे शरीर में कौन कौन से विटामिन बनते हैं? हमारे शरीर में विटामिन D, विटामिन B12 और विटामिन K, ये सब बन सकते हैं, ठीक है। शून्य कैलोरी आहार कौन कौन सा है? तो जल जो है, पानी जो है, एक कैलोरी फ्री आहार होता है, इसलिए एक गिलास पानी पीने से मिलने वाली कैलोरी की मात्रा 0 होती है, ठीक है। हृदय गति का संतुलन, रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन का समुचित अनुपात जो है हृदय की गति तथा अन्य चिकनी मांसपेशियों में संकुचन क्रिया के लिए आवश्यक होता है। कितना आवश्यक है? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, इसकी मात्रा बढ़नी घटनी नहीं चाहिए। पपीते का सच क्या है? पपीते में मुख्य रूप से विटामिन C पाया जाता है, इसकी मात्रा पपीते में पाए जाने वाले अन्य विटामिन जैसे A, B1, B2, फॉलिकल एसिड से कहीं अधिक होती है। पपीता खाया कीजिए। जीवित पदार्थ का संगठन, जीवित पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में जल यानी अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, परंतु यदि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो हमने सभी विटामिन का पूरा पोस्टमार्टम कर लिया है। अब एग्जाम में चाहे विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामीन पूछे, बालों के झड़ने के लिए जिम्मेदार बायोटीन पूछे, या ब्लड क्लॉटिंग वाला विटामिन K पूछे, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। इस पेज की दोनों विटामिन वाली जो तालिका थी उसको रट डालिए, क्योंकि यहाँ से सरकारी परीक्षाओं में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। इसके साथ ही हमारा विटामिन्स और मिनरल्स का यह महत्वपूर्ण सेक्शन जो है वो पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।